स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी, पेंडा चौक, विजापुर वे सोलापुर। और इल्म की बात करें, दुनिया में अगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो इल्म है। एक वक्त था, एक जमाना था, हम भी आपके जैसे नीचे बैठते थे। तो इल्म एक शहंशाह है कि पूरी हुकूमत को चला सकता है। 12th और LLB मैंने कभी स्कूल में गया नहीं कि मैं जब 6 महीने का था, जब मुझे पोलियो हो गया, मेरी माँ लोगों के झूठा मांझा करती थी और पिताजी कबर खोदा करते थे। कबर, वो बच्चे जो पढ़ते थे वो मैं सुनता था, वो बच्चे लिखते थे मैं देखता था, वैसे मैं लिखता था। और सिर्फ एग्जाम के लिए मेरे पिताजी कांधे पे लेके जाते थे। ऐसे एक ट्रस्ट में, हमारे गांव के ट्रस्ट में मैं किताबों के लिए पैसे मांगने जाता था। मेरे साथ जो पढ़ने वाले दोस्त थे, वो दोस्त के घर जाया करता था और किताब 3 दिन के लिए उधार लेके आता। जितने थे यहाँ पर, जिन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को गाइडेंस, करियर गाइडेंस का समझाया, बताया, ये तो आप लोग किताबों में पढ़ेंगे या एक्सपर्ट से सुनेंगे, आप कर सकते हो। लेकिन करने की जिद, एक मेहनत, एक डिटर्मिनेशन, वो अपने में आना ज़रूरी है। और सब में पहले अपने वालिदैन, जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी माना करो, उनकी बातों को सुना दो। और जैसा साहब ने बताया कि सुबह उड़ते ही हर परिंदा, देखिए परिंदा, जानवर, एक चींटी तक सुबह में सूरज निकलने से पहले उड़ती है। और सूरज जैसे गुरूब होता है तो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे उनकी थम जाती है। लेकिन हमारा ज़िंदगी का हाल ऐसा है कि हम 12 बजे उठते हैं और रात का 12 बजे सोते हैं। तो कोई चीज़, कोई एम्बिशन, कोई इरादा अगर अपने को ज़िंदगी में करना है तो सब में पहले अपनी लगन, मेहनत, कोशिश बहुत ज़रूरी है। और इल्म की बात करें, दुनिया में अगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो इल्म है। आज मैं इल्म के बदौलत यहाँ पे बैठा हूँ, साहब इल्म के बदौलत यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक वक्त था, एक ज़माना था, हम भी आपके जैसे नीचे बैठते थे। तो इल्म एक शहंशाह है कि पूरी हुकूमत को चला सकता है। इसीलिए अपने को इल्म आने के लिए अपने को पढ़ाई ज़रूरी है और वक्त निकालना ज़रूरी है और सब्र ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करके, जिस तरह साहब ने आपको बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे पढ़ाई करें, कौन सी फील्ड में कैसे जाए, ये अपना पहले अपना दिल में तय करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि बड़ी स्कूल है, स्कूल का बहुत बड़ा नाम है और आप वहाँ जाने के बाद आपको इल्म हासिल होगा, गलत। ये बात पे मैं गलत इसलिए कहता हूँ कि इल्म सीखने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है, इसने कभी भी एक लेक्चर अटेंड नहीं किया LLB तक। बचपन से लेके 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th, 12th और LLB मैंने कभी स्कूल में गया नहीं। इसकी वजह ये थी कि मैं जब 6 महीने का था, जब मुझे पोलियो हो गया, और 6 महीने से 11 साल तक मैं बिछोने पे सो के था, 11 साल तक। और उस 11 साल के अरसे में एक स्वामी नाम के गुरुजी थे, उन्होंने मेरा नाम स्कूल में दर्ज किया। और मेरी माँ का कहना था, मेरी माँ लोगों के झूठा मांझा करती थी और पिताजी कबर खोदा करते थे, कबर, ग्रेव डिगर। तो वो मेरे पिताजी का और मेरे माँ का कहना था कि बच्चा अपाहिज है, सीख के आगे जाए, लेकिन नहीं सीख सकते थे। तो मेरी माँ, मुझे आज भी मेरी माँ जिंदी है, जिसकी उम्र 92 है, 92 एज है। तो हर दम, हर वक्त मेरे निगाहों में मेरे पास है। तो मेरी माँ ने मेरा बेड पैन 11 साल किया। और वो माँ ऐसी पड़ोस के बच्चों को बुला के घर में लाती, और मराठी मीडियम में था, वो बच्चे जो पढ़ते थे वो मैं सुनता था, वो बच्चे लिखते थे मैं देखता था, वैसे मैं लिखता था। और सिर्फ एग्जाम के लिए मेरे पिताजी कांधे पे लेके जाते थे। ये मेरा 12वीं तक मैंने ऐसा किया, 10वीं तक, 10th तक मैंने कभी स्कूल में गया नहीं। मुझे आज भी मैथ्स में बिल्कुल मैथ्स नहीं आता,
मैं बाद में किताबें लाके मैथ्स का मैंने पढ़ाई किया, साइंस की पढ़ाई किया। तो जब मैं 10वीं के दरमियान 10वीं जब पास हुआ, हमारा गांव पावरलूम का है जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो कपड़े के साँचे जो मशीन है वो मशीन पे काम करने जाया करता था। बैठ के मैं काम करता था 12-12 घंटे। रात में 8 बजे चला जाऊं तो सुबह में 8 बजे तक मैं काम करता था, और सुबह 8 बजे आने के बाद शाम के 5 बजे तक सोया करता था, और 6 बजे और 7 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करता था। ऐसे करते करते फिर मैंने पैरों की वजह से थोड़ा थोड़ा चलना सीखा था। तो अभी क्या करेंगे, तो सिनेमा थिएटर का जो तंबू आते थे, टेंट आते थे, उसमें मैं गोलियां बेचता था 6 से 9 के शो में, और बस स्टैंड के पास सुबह में पेपर बेचता था, न्यूज़पेपर। ये देख के मुझे कभी कभी शर्म आती थी, लोग बोलते थे तुम सिनेमा थिएटर में गोलियां बेचते हो। फिर भी मैंने कभी अपनी हिम्मत हारा नहीं। मेरे पिताजी कब्र खोदने का काम छोड़कर, अभी देखिए कब्र बोले तो कोई आदमी मर गया, महीने में मरेगा, 2 महीने में मरेगा, कुछ नहीं मिला तो लोगों ने दिया, बस सदके पर जिंदगी चलती थी। आपने दिए हुए सदके पर, आपने दिए हुए खाने पर हमारी जिंदगी चलती थी। हमारे पिताजी ने वो काम छोड़ दिया, छोड़ के मजदूरी करने लगे। तब मैं फिर 1980 में मैंने टेलर काम सीखा 2 महीने में, और एक्सपर्ट टेलर पैंट मेकर करके मैंने 11 साल काम किया एक्सपर्ट टेलर करके। आज भी मेरा वो जो मालिक है जिसके दुकान में काम करता था, आज भी जिंदा है, आज भी है, आज भी मैं जाता हूँ। तो मेहनत इसी दरमियान में घर में बैठ के पढ़ाई करके लॉ में 3 साल मैंने टॉपर्स आया लॉ में, 3 साल लॉ में। फिर मेरा पहले से इरादा कि मैं जज बनूंगा। हमारे वालिद साहब को हमेशा कहता था कि मुझे जज बनना है, तो वो कहते थे हम पैसे कहाँ से लाए, स्कूल में पैसे कहाँ से थे। जो टेलर काम का जो एक पैंट सिलवाने के लिए 3 रुपए मजदूरी दी जाती थी, दिन में 5 पैंट सीधा था, 15 रुपए, ऐसे जमा करके 15 रुपए में मैंने एडमिशन 70 रुपए दे के 31 अगस्त 1984 में एडमिशन लिया था। और उस कॉलेज का स्टूडेंट था। 3 साल टॉपर्स आने के बाद वहाँ पर हमारे एक प्रिंसिपल थे जो बहुत अच्छे माहिर थे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो हर दम मुझे पैसे भेजते थे, 20 रुपए, 50 रुपए, ये हमारे कॉलेज का होशियार बच्चा है करके पैसे भेजते थे। तो मैंने कभी हिम्मत हारा नहीं। मैं ऐसे जैसा आपका ये ट्रस्ट है, ऐसे एक ट्रस्ट में, हमारे गांव के ट्रस्ट में मैं किताबों के लिए पैसे मांगने जाता था। तो उस वक्त वो ट्रस्ट वालों ने 4 दफा वापस किया। तो ऐसी अपाइज हालत में तो मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बात किया, चाचा बोले आप 4 बार बुलाते हो, 6 किलोमीटर से पैदल आता हूँ लंगड़ पे, चलने नहीं आता, और आप कला होकर क्यों देना है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो किताबों की कीमत 10 रुपये थी, एक किताब की कीमत ना क्या, 6 किताबें थी, 60 रुपये मैं दे नहीं सका। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ जो पढ़ने वाले दोस्त थे वो दोस्त के घर जाया करता था और किताब 3 दिन के लिए उधार ले गया। मैंने नोट्स निकाल के 3 दिन में मैंने वापस कर दिया उनके। आज भी मेरे पास वो नोट्स मौजूद हैं, आज भी मैंने नोट्स रखे हैं। जब भी मैं जो गुजरा हुआ जमाना याद आता है तो मैं उनको देखता हूँ, उनको चूमता हूँ, उनको गले से लगता हूँ। ऐसे तो आप लोग खास सोलापूरकरांसाठी विजापूर वेस परिसरात अफसान फालुदा अँड मस्तानी। आमच्याकडे मिळेल स्पेशल फालुदा, मस्तानी, खास रमजान सणासाठी खजूर ज्यूस, बासुंदी, सीताफळ ज्यूस, स्पेशल लस्सी, स्ट्रॉबेरी मलाई, ग्रेप्स मलाई असे विविध प्रकारचे ज्यूस, कुल्फी व फॅमिली पॅक आईस्क्रीम ही फॅमिलीसाठी स्वतंत्र सोयी, स्वच्छता आणि उत्तम सर्व्हिसला प्राधान्य। सोलापुरातील सुप्रसिद्ध अफसान फालुदा अँड मस्तानी, पेंटर चौक ते विजापूर वेस रस्ता, सोलापूर।